हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग एम फॉर्म एडमिशन्स जो कि बिट्स में हम लोग देखेंगे, बिट्स पिलानी या तो बिट्स हैदराबाद अदर कैंपसेस के बारे में। तो कॉलेज तो ये रापचिक है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले जो अमीर हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं। ये आपने मीम तो सुना ही होगा। तो हाँ, ये जो है ऐसा ही है कॉलेज कि इसमें जो है खर्चा बहुत ही ज़्यादा है, मतलब फीस बहुत ही ज़्यादा है। कॉलेज अच्छा है, अच्छे एल्यूमिनस नेटवर्क है इसमें इस कॉलेज के। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, जीपीएट वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है, टाइमलाइंस जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देखेंगे, और जो भी फीस है वो और प्लेसमेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि बिट्स बिट्स आप लोग जानते होंगे। बिट्स नाम सुनते ही आप लोगों को दिमाग में आता होगा कि बहुत ही महंगा कॉलेज है। हाँ, वो महंगा है, लेकिन टॉप कॉलेज में आता है। इसकी फार्मेसी में नेशन वाइड एनआईएफ रैंकिंग 2 है, ठीक है। टॉप 300 जो होता है उसके अंदर आता है ग्लोबली, ठीक है। और उसमें 15 जो बिट्सियन है, उनमें अच्छे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। 629 और यूनिकॉर्न और डेकाकॉन भी, 2 डेकाकॉन भी बना है, ठीक है। तो कॉलेज बहुत ही अच्छा है और प्लेसमेंट भी अच्छी है इसकी, आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो बिट्स है उसका 2 कैंपस है, 3 कैंपस है बेसिकली, लेकिन हम 2 कैंपस की बात करेंगे, बिट्स पिलानी और एक हैदराबाद कैंपस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, फार्मास्यूटिक्स। बिट्स पिलानी में फार्मास्यूटिक्स भी है, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तीनों है। लेकिन जो बिट्स हैदराबाद है उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी है, ठीक है। तो जो बिट्स पिलानी का कैंपस है ये वाला, वो बोथ जीपेट भी एक्सेप्ट करता है और बिट्स एचडी, इनका एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो हैदराबाद कैंपस है वो सिर्फ बिट्स एचडी जो है वो एक्सेप्ट करता है, जीपेट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि हमें बी फार्म होना चाहिए और विद मिनिमम 60% एग्रीगेट, ठीक है। और अगर आप, इसमें क्या होती है, फीलिंग्स जो होती है सीट की वो 50-50 होती है। 50% सीट जो होती है वो जीपेट रूट से फिल होती है और 50% सीट जो होती है वो बिट्स एचडी जो है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू फिल होती है, ठीक है। जो एक ऑनलाइन टेस्ट होता है बिट्स कैंपस में ही होता है, और ये थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो अगर क्या होता है, अगर मान लो कोई भी सीट जो है 50 सीट आउट ऑफ जीपेट में अगर वो अनफिल्ड रह जाती है तो वो बिट्स से फिल होती है, बिट्स एचडी से। और अगर बिट्स एचडी में अगर 50 सीट में कोई सीट खाली रह जाती है तो वो बिट्स सॉरी जीपेट एग्ज़ाम से फिल हो जाती है, ठीक है। ऐसा लिखा गया है इसमें। और हाँ, ये मैंने ऑफिशियल डाटा इनके वेबसाइट से लिया है, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो आप किसके थ्रू जाना चाहते हैं, जीपेट के थ्रू जाना चाहते हैं कि बिट्स एचडी के थ्रू जाना चाहते हैं। अगर आप जीपेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको एक ही तरीका है, आप बिट्स एचडी के थ्रू एग्ज़ाम लिख के जाएंगे, ठीक है। तो जो अगर आप 26 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप 24 में भी क्वालिफाइड है, 25 में भी क्वालिफाइड है, 26 में भी क्वालिफाइड है, तो ये स्कोर आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में क्या है, 90+ जो होता है वो परसेंटाइल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। अगर आपको कोड स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आपको 95 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर होना चाहिए, ठीक है। ये पिलानी कैंपस में ही सिर्फ जीपेट रूट से होता है, और इसका जो प्लेसमेंट फी होता है वो 1000 रुपीज़ होता है सिर्फ। लेकिन जो बिट्स एचडी होता है वो पैन इंडिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, टेस्ट सेंटर जो है अलग अलग इंडिया में हर जगह होती हैं। और कैंपसेज जो होते हैं बिट्स पिलानी और हैदराबाद दोनों के लिए हम लोग को बिट्स एचडी देना होता है, वो एलिजिबिलिटी है। और इसका जो फीस होता है वो 3600 होता है, थोड़ा हाई है। वही जो इसका फ़ी अफोर्ड कर पाएगा वही इसका जो है फॉर्म भी अफोर्ड कर पाएगा। द एप्लीकेंट कैन अप्लाई थ्रू बोथ रूट्स साइमल्टेनियस टू मैक्सिमाइज एडमिशन प्रोबेबिलिटी। हाँ, दोनों रूट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके जो एडमिशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको बिट्स एचडी देना है तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, तो वही फार्माकोग्नोसी होगी, ठीक है। और उसका साइंसेज अल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड यही वगैरह है, ये सब इनके बारे में जानना आप अच्छे से देख लीजिए। और एनालिटिकल टेक्निक जैसे कि आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूजुअल एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जैसे कि एचपीएलसी, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये सब आप अच्छे से देख लीजिए। और फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और फार्मास्यूटिक्स और डिस्पेंसिंग तो हर जगह आता ही है। तो इसमें क्या देखना है, वो नोवेल ड्रग सिस्टम देखना है, डीटीएस, पेरेंटल प्रोडक्ट्स और बायोफार्मास्यूटिक्स, ये सब, ठीक है। ये सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। जो एप्लीकेशन विंडो होता है वो फेब्रुवरी 18 से स्टार्ट हो जाता है,
20 तक, ठीक है, 20 अप्रैल तक। और जो जीपेट स्कोर की बेसिस पे जो भी वो होता है, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, ठीक है, मई 4 से लेके 11 के बीच में। और जो बिट्स एग्ज़ाम होता है वो 25 टू 26 मई को होगा इस बार। और जून में क्या होता है, इसका रिजल्ट आता है, कंबाइंड जीपेट और एचडी टेस्ट ऑफर होता है और उसके डेडलाइन के साथ। फाइनल वेट लिस्ट हो जाता है, और वेटिंग लिस्ट आती है जो उसकी क्लियरेंस होता है, मतलब जो भी बच्चे एडमिशन कैंसिल करते हैं उनका जो जगह होता है वो दूसरे लोग ले लेते हैं जो उनसे नीचे रहते हैं। तो ऐसे उनका रिपोर्टिंग होगी कैंपस में, और क्लास ओरिएंटेशन स्टार्ट होगा और क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका जून मतलब जुलाई 30 से लेके अगस्त से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब ये कॉलेज का फ़ी क्या है। तो कॉलेज का फ़ी बहुत ही हाई है। तो एडमिशन के टाइम क्या होता है, वन टाइम आपको 63,500 देना पड़ता है एडमिशन कॉशन के लिए। और ट्यूशन फीस जो होता है वो 5,50,000 जो होता है वो सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए होता है, फर्स्ट ईयर के लिए। और अगर आप समर टर्म में रहना चाहते हैं तो 1 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लिविंग कॉस्ट अराउंड जो होता है 1,10,000 के पर ईयर आ जाता है हॉस्टल मेस का लेके। तो टोटल आपको 13 लैक्स जो हैं 2 साल के लिए देना पड़ते हैं, देने होते हैं, ठीक है। तो अगर 13 लैक्स अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा कॉलेज हो सकता है फॉर मास्टर्स। और हाँ, आपको यहाँ पे जो होता है वो स्टाइपेंड मिलता है 12,400, यहाँ पे 13,400 मिलता है शायद, ठीक है। और अगर आप बिट्स एचडी क्वालिफाई है तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट आपको स्टाइपेंड देती है। और यहाँ पे टीचर असिस्टेंट भी होता है, टीए जो है वो मिलता है अलग से 8 to 10 आवर्स वीकली। तो ये मेरे सीनियर जो यहाँ पे 2 लोग पढ़ते थे, तो उनको एक लोगों को ये मिला हुआ था, तो उनको एक्स्ट्रा इनकम आता था, ठीक है। तो अब इसके प्लेसमेंट देख सकते हैं। प्लेसमेंट देखो सिमिलर टू नाइपर मोहाली है, चाहे अदर नाइपर्स, लेकिन थोड़े यहाँ पे पैकेज अच्छे हैं। जैसे क्योंकि मेरे सीनियर यहाँ से पढ़े हुए हैं तो मुझे पता है। ये मीडियम पैकेज दिया है आपका 16.15 LPA, इतना नहीं होता है कोर में, नॉन कोर में हो सकता है। ओवरऑल प्लेसमेंट क्या है, 80% प्लेसमेंट हो ही जाता है सबका, ठीक है। बाकी एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको फॉरेन में जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसलिए इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो रैंकिंग अच्छी है, कॉलेज अच्छा है, एलुमनाई स्टेटस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप फॉर्म भर के अपना अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।